Hello everyone, how are you today? Welcome to my class. Today we are going to discuss on lecture number 3 of coordination chemistry in class 12th. This video is very important for those students who are preparing for JEE Mains or NEET with 12th. In the previous video, I explained to you about double salt. I sincerely hope that you have understood previous video well. Before starting this video, I request you to like, share and subscribe my video. Now, let's start without delay. तो आज का जो टॉपिक है वो देखिएगा, नाम है कंपैरिजन विद डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कंपैरिजन विद double salt and complex compound. पिछले वाले वीडियो में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि केवल और केवल डबल सॉल्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हो सकता है वो वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया हो और ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां रह गई हों, तो वो कमियां आज के वीडियो में फिर से आपकी पूरी होंगी। इनमें जिन पॉइंट्स को मैं बताऊंगा उन्हें आपको याद करना है, थोड़ा थोड़ा सा समझना है। कुछ में कुछ ऐसे पॉइंट भी होंगे जो आपकी समझ में नहीं आएंगे, वो आगे वाले वीडियो जैसे ही आप पढ़ते चले जाएंगे वो हेडिंग भी आपकी समझ में आ जाएगी। तो आज हम समझ रहे हैं कंपैरिजन विद डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। तो पिछला वाला भी रिपीट हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं पहला पॉइंट आपको समझा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट के बारे में पिछले वाले वीडियो में जैसा मैंने बताया था, एक बार इसको आप और समझ लीजिए। दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। पहली बात तो ये है, आप हर चीज को साथ साथ समझते चले जाएं कि इनका जो एग्जिस्ट होता है यानी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड स्टेट में उनका अस्तित्व होता है। सारी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। कौन, डबल सॉल्ट। अभी एग्जांपल के रूप में भी बताऊंगा, लेकिन अभी इसका अर्थ समझते जाइए कि इनका एग्जिस्ट किस में होता है, सॉलिड स्टेट में। कॉमा लगा के लिखिए, इन aqueous solution, in aqueous solution they dissociate completely into आयंस। अगर इसका मैं सॉल्यूशन बनाऊं या फिर इसको वाटर में हम डिजोल्व करें तो ये अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है। इसका मेन कैरेक्टर है डबल सॉल्ट का, इसलिए सॉलिड स्टेट में है, इसका एग्जिस्ट है, लेकिन जैसे ही वाटर में डिजोल्व करेंगे सॉरी तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। आगे अगर ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये अपनी आइडेंटिटी को खो देता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं
they lost their identity in the solution। ये पूरा एक पॉइंट है जिसमें आपका डबल सॉल्ट की कंप्लीट डेफिनेशन आ जाती है और बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी इसमें छिपा हुआ है। वो आप समझने की बार बार कोशिश कीजिए कि जो डबल सॉल्ट होते हैं उनका एग्जिस्ट सॉलिड स्टेट में होता है। जैसे ही हम इन एक्वस सॉल्यूशन दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, पानी में यानी वाटर में जब इसको डिजोल्व करेंगे या एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। जब आयंस में कन्वर्ट हो गया ये डबल सॉल्ट, सो दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी खो देता है। यानी जो प्रॉपर्टी सॉलिड स्टेट में थी अब वो प्रॉपर्टी एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होगी। ये इसका मतलब है डबल सॉल्ट का। इसको मैं एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूं कि कोई हम डबल सॉल्ट लेते हैं और वो किस तरीके से आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। देखिएगा, फॉर एग्जांपल ये रहा KCl MgCl2 0.6H2 इस टाइप का होता है डबल सॉल्ट, जिसमें दो सिंपल सॉल्ट होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसे बोला जाता है कार्नेलाइट। अब देखिएगा, अगर मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं, ये मैंने एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, एक्वस सॉल्यूशन, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो चूंकि ये आयनिक कंपाउंड होते हैं तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर जैसा का जैसा रहेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड नहीं है तो ये KCl काय में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां देख लीजिए, K पॉजिटिव प्लस Cl यहां पर भी है, Cl यहां पर भी, यहां भी Cl नेगेटिव बनेगा तो 3Cl है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 3Cl नेगेटिव प्लस ये MgCl2 ब्रेक होगा तो काय में कन्वर्ट होगा, Mg2 पॉजिटिव। अब इस एग्जांपल को जो मैं अभी नीचे बताया था उसको एक बार और समझ लीजिए दोबारा से। देखिए, KCl MgCl2 0.6H2O ये कार्बोनाइट है, और जैसे ही मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा यानी वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा, K पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव। देख लीजिए इसको, ये K है, आयनिक कंपाउंड है, K पॉजिटिव, Cl की यहां पर 3 आयन है तो तीनों को एक साथ लिख दिया मैंने, 3Cl नेगेटिव और Mg2 पॉजिटिव। इन आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और इन्हीं की वजह से इसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। जो आइडेंटिटी इसकी है वो आइडेंटिटी इसकी नहीं होगी, क्योंकि अगर ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होता तो इसकी वही आइडेंटिटी होती जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट की होती है। तो अब देख लीजिए इसी का सेकेंड पार्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डबल सॉल्ट आपने देख लिया। अब इससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट as well as in aqueous solution
इसका एग्जिस्ट दोनों अवस्था में होगा, सॉल्यूशंस के फॉर्म में और सॉलिड स्टेट में भी। क्यों? बिकॉज they do not dissociate into the आयंस। यानी ये जब इसका एक बार सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, तो क्या होगा फिर? दे, सो लिख दीजिए यहां, इसलिए दे रिटेन their identity into the solution। तो ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है, बरकरार रखता है, अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोता है वाटर में डिजोल्व करने पर। क्यों नहीं खोता है? क्योंकि ये अपने आयंस में डिवाइड नहीं होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड की या कॉन्स्टिट्यूएंट की जो प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद रिटेन बनी रहती है। तो इसको आपको विशेष ध्यान में रखना है। यानी पहले पॉइंट का जो डबल सॉल्ट बताया था, तो अब मैं जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बता रहा हूं, दोनों का कंपैरिजन पढ़िए और याद करिए। इसको मैं एग्जांपल के रूप में आपको ऐसे बता सकता हूं। देखिए, ये है कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, K4FeCl का होल 6, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, इसके जो मेटल आयन है और ये जो लिगेंड है ये अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है, ये कॉम्प्लेक्स ही बना रहता है। तो इसको हम लिखेंगे 4K पॉजिटिव प्लस FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। यानी ये आयंस में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये सॉल्यूशन फॉर्म में है और ये सॉलिड स्टेट फॉर्म में है। देखिए, तो इनमें इसकी आइडेंटिटी और इसकी आइडेंटिटी सेम होती है। किसमें? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। डबल सॉल्ट में ऐसा नहीं होता है। बार बार इस चीज को रिवाइज करिएगा, ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से इसको नोट करिएगा। फिर मैं आपको पॉइंट नंबर 2 सिखाने वाला हूं। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, they usually contains 2 simple salts in the equimolar proportion। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, इससे बनेगा KCl MgCl2 0.6H2O। ये आपका डबल सॉल्ट है। तो देखिए इसमें जो सिंपल सॉल्ट नंबर 1 KCl है, दूसरा सिंपल सॉल्ट MgCl2 है। इन दोनों का
इक्विमोलर प्रोपोर्शन है जिससे कि ये बन रहा है। मैं यहाँ पर डबल सॉल्ट की बात कर रहा हूं। जैसे मैं कॉम्प्लेक्स में जाऊंगा तो इससे आपको डिफरेंट चीज नजर आएगी। देखिए क्या नजर आएगा, द सिंपल सॉल्ट from which they are formed may not be इक्विमोलर प्रपोर्शन। इसमें इक्विमोलर प्रपोर्शन में नहीं होते हैं जिनसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है। कैसे, देखिए ये रहा फेरस साइनाइड FeCN का होल ट्वाइस। दूसरा है पोटेशियम साइनाइड, इसके 4 मोल लिए मैंने 4 KCN गिव्स, इससे बनेगा K4 FeCN का होल 6। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है और ये हमारे 2 सिंपल सॉल्ट हैं। तो दोनों में देखिए ये 4 मोल है, ये 1 मोल है, यानी इक्विमोलर प्रोपोर्शन में नहीं है। तो जिन सिंपल सॉल्ट से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है उनका इक्विमोलर प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं, जबकि ऐसा इसमें होता है। तो ये आपका सेकेंड नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 3, दे आर ionic compound and do not contains any coordinate bond। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर आयनिक कंपाउंड, यानी जो डबल सॉल्ट होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का दे डू नॉट कंटेन्स एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसमें किसी प्रकार का कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है। चलो इधर देखते हैं। दे मे और may not be ionic, they may or may not be ionic compound, what in complex part या कॉम्प्लेक्स आयन they always contain कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए बात यहां पर बिल्कुल अलग हो गई। यहां पर कहा जा रहा है दे मे और मे नॉट बी आयनिक कंपाउंड, यानी ये आयनिक कंपाउंड हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट इन कॉम्प्लेक्स आयन
दे ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स आयन होता है, उनमें हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। जैसे बता देता हूं इसी एग्जांपल को, ये रहा हमारा K4Fe का होल 6, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट कहलाता है। तो इसमें Fe और Cn के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ और ये कॉम्प्लेक्स आयन हुआ। तो इसमें कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। जबकि यहां पर हम जो बात कर रहे हैं तो हम किस, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा KCl पॉइंट MgCl2 0.6H2O, तो इसमें ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, यानी इनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है और इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए पॉइंट नंबर 4, द मेटल ion shows their normal valency। तीसरा पॉइंट बड़ा सिंपल है कि जो भी हमारे डबल सॉल्ट होते हैं उनकी जो बैलेंसी होती है, जिन आयन जैसे पोटेशियम क्लोराइड में K पर +1 चार्ज होता है, तो बैलेंसी भी इसकी क्या है, +1 है, यानी नॉर्मल बैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं जो बैलेंसी होती है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, यानी ये एक ही टाइप की बैलेंसी है, नॉर्मल बैलेंसी जिसे कहेंगे। KCl में K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 और -1 है, तो इनकी बैलेंसी भी 1 होगी। अब यहां देखिएगा कॉम्प्लेक्स में the metal ion satisfies its two type of valency called primary valency and secondary valency। ये 2 टाइप की बैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, कौन, कॉम्प्लेक्स और प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसी। इसको अभी आप नहीं जानते होंगे, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा तब मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी के बारे में बताऊंगा। यहां पर केवल आप याद रखिए 2 टाइप की बैलेंसी से सेटिस्फाइड होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसमें एक को बोलते हैं प्राइमरी एंड दूसरी को बोलते हैं सेकेंडरी। इनको सिंपल वे में बता देता हूं, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है और ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। आगे चल के इन दोनों का यूज मैं आपको बताऊंगा, यहां पर अभी समझ में नहीं आएगा, केवल इतना जान लीजिए। तो ये यहाँ पर नॉर्मल बैलेंसी और यहाँ पर ये टिपिकल बैलेंसी है, इसे प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसी बोलते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए पॉइंट नंबर 5 यानी लास्ट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। The properties of these compounds are same from its constituents। सिंपल सी बात है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, द
द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड आर सेम फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इनकी प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड से सेम होती है। इसमें क्या होगा, द properties of these compound are different from their constituent। इसमें डिफरेंट होती है। कैसे कहोगे डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में, तो देखिए ये कंपाउंड है FeCN का होल ट्वाइस प्लस 4KCl, इससे बना K4FeCN का होल 6। तो देखिए ये अलग कंपाउंड है और ये अलग कंपाउंड है, और यहां पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इन दोनों की प्रॉपर्टी से अलग होती है। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो देखिए इसमें एक कंपाउंड है KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O gives KCl MgCl2 0.6H2O। तो इसके अंदर देखिए ये कंपाउंड में कोई चेंजिंग तो नहीं आया, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इसकी प्रॉपर्टी के समान होती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसमें प्रॉपर्टी सेम और इसमें प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। इस टाइप से ये 5 पॉइंट्स आपको तैयार करना है। किस किस में, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेगा, इन दोनों में 5 पॉइंटों में डिफरेंट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर पॉइंट को आपको लिख करके तैयार करना है, बोलना सीखना है और समझ लेना है कि ये क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से तैयार करना है। हर वीडियो को क्रम से देखते जाइएगा। इस वीडियो के पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिएगा। हर लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा टॉपिक मैं सिस्टमेटिक कराने वाला हूं। अगर आप इसे देख रहे हैं और आप या तो ड्रॉपर हैं या 11th और 12th में से किसी के भी स्टूडेंट हैं, आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करिएगा। बहुत सारी हेडिंग्स हैं, क्रम से इसके नोट्स बनाते जाइए। अपनी समस्याओं को मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा, और कोई भी ऐसी चीज लगे कि मुझे ये चीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो बेधड़क होकर आप मुझे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।